गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग सब घर पर सुरक्षित होंगे। इसी मंगल कामना के साथ संस्कृत बाय आर.डी. सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का सूची। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम है सेमुसी। सेमुसी के पाठ फर्स्ट कौन सा है? सूची पर्यावरणम, जो कि एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग है आपका। इस पाठ के जो लेखक हैं कवि हरिदत्त शर्मा हैं। जो अपना फर्स्ट श्लोक है सूची पर्यावरण का, वो इस प्रकार है। सूची पर्यावरण, इस शब्द का मतलब क्या हुआ? सूची पर्यावरण का मतलब होता है, सूची का मतलब होगा शुद्ध, पर्यावरणम का मतलब होगा पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। इस पाठ में कवि हरिदत्त शर्मा ने पर्यावरण के बारे में बताया है, जो किस प्रकार है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एवं शरणम सूची पर्यावरणम महानगरे मध्ये चलत अनिष्कालाय सचक्रम मनः शोष्यत तनुपेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुदांत दसने अमुना स्यात् न एव जन ग्रसनम सूची। अब ये जो शब्द है, यहाँ पर एक ही शब्द दे रखा है। इस शब्द का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट वाली जो पंक्ति है, ये जो पहली पंक्ति है, इस पंक्ति का अनुवाद जब हम अनुवाद करेंगे तो इस पंक्ति का अनुवाद दोबारा करेंगे। फिर तो क्या हुआ इसका मतलब? अत्र, यानी कि ये जो श्लोक लिखा हुआ है ये कर्म से नहीं है, कर्म से जमा हुआ नहीं है, तो हम अन्वय भी साथ के साथ करेंगे। अन्वय ये एग्जाम में 1 नंबर का होता है, अन्वय भी साथ के साथ करेंगे। तो जो मैंने सबसे बोला अत्र, तो सबसे पहले अपने को अन्वय करेंगे, तो ये लिखना है सबसे पहले। मतलब जैसा अन्वय होगा वैसा ही हिंदी अनुवाद होता है। तो अत्र का मतलब क्या हुआ? यहाँ। जीवितम का मतलब होता है जीना, यहाँ जीना। द्रुहम का मतलब होता है कठिन, कठिन। यहाँ जीना कठिन हो गया है। प्रकृति, प्रकृति का, फिर ये सूची पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण है। एव, फिर ये एव, एव का मतलब होता है ही। शरणम यानी सहारा है। प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। पूरी पंक्ति का मतलब क्या हुआ? यहां जीना कठिन हो गया है। जातम का मतलब हो गया है। प्रकृति, प्रकृति का सूची पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण एवं एव ही शरणम सहारा है। पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? यहां जीना कठिन हो गया है, प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। महानगरे मध्य, महानगरों के बीच में, कालाय सचक्रम लोहे के पहिए, अनिस रात दिन चलते रहते हैं। महानगरों के मध्य, कालाय यानी कि लोहे के, सचक्रम, सचक्रम का मतलब क्या होगा? लोहे के, कालाय का मतलब लोहे के, सचक्रम का मतलब होगा पहिए, लोहे के पहिए। अनिस, अनिस का मतलब होता है रात दिन, चलत यानी चलते रहते हैं। लोहे के पहिए से तात्पर्य यहाँ पर कल कारखानों से, कल कारखाने चलते रहते हैं लगातार। महानगरों के मध्य लोहे के पहिए रात दिन चलते रहते हैं। अब ये लोहे के पहिए रात दिन चलते रहते, कल कारखाने चलते रहते, तो जिससे क्या होता है? अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? मन शोषित, जिससे मन का शोषण होता है, मन का शोषण होता है, मन का शोषण होता है। तनु पेशियत, शरीर पिसता रहता है, जिससे मन का शोषण होता है, शरीर पिसता रहता है। तनु का मतलब होगा शरीर, शरीर पिसता रहता है। भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा, और हम हमेशा, सदा का मतलब होगा हमेशा, वक्रम यानी टेढ़े की तरह, भ्रमति यानी घूमते रहते हैं। महानगरों के बीच में लोहे के पहिए रात दिन चलते रहते हैं, जिससे मन का शोषण होता है, शरीर पिसता रहता है, जिससे हम सदा टेढ़े की तरह घूमते रहते हैं। अमुना, इसके, इसके यानी कि इसके किसके? अशुद्ध पर्यावरण के लिए। इसके भयंकर दांतों से, इसके भयंकर दांतों से। अमुना, इसके भयंकर दांतों से। जन यानी लोगों का, ग्रसनम का मतलब होता है विनाश, न यानी नहीं, नहीं, एव यानी ही, तो दोनों का मतलब होगा नहीं। स्यात् यानी होना चाहिए। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। अब ये जो शब्द, एक शब्द नीचे बच रहा है सूची, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पंक्ति दोबारा आएगी, तो ये पंक्ति हम यहां से लेंगे। तो सूची मतलब क्या हुआ? इसलिए, इसलिए प्रकृति का
शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। इसलिए प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं इसको। यहां जीना कठिन हो गया है। यहां जीना कठिन हो गया है। प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। महानगरे मध्य, महानगरों के बीच में, कालाय सचक्रम, कालाय का मतलब लोहे के पहिए, सचक्रम यानी पहिए, अनिस दिन रात चलते रहते हैं। महानगरों के बीच में लोहे के पहिए दिन रात चलते रहते हैं, जिससे मन का शोषण होता है, शरीर पिसता रहता है, जिससे हम सदा टेढ़े की तरह, वक्रम यानी टेढ़े की तरह, भ्रमति यानी घूमते रहते हैं। इसके भयंकर दांतों से जनग्रसनम, लोगों का विनाश, न एव यानी नहीं, दोनों को मिलाकर, एव का मतलब होता है ही, न यानी नहीं, तो न एव यानी नहीं, शात यानी होना चाहिए। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। हाँ, तो सूची पर्यावरण का अपना दूसरा जो श्लोक है वो इस प्रकार है। कजल मलिनम धूमम मुच्चति सत्शक्तियानम, वाष्पयान माला सधावती वितरंती ध्वानम, यानानाम प्रकृत्यो ही अनंत कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। तो इसका अनुवाद किस प्रकार होगा, देखो। सत का मतलब है यहां पर 100। अब इसको 100 तो नहीं बोलेंगे हम, यहां पर बोलेंगे सैकड़ों। शक्ति का मतलब होता है गाड़ी, यान का मतलब होता है वाहन, तो इस शब्द को हम क्या बोलेंगे, सैकड़ों। शक्ति यानम का मतलब होता है मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। कजल, अब देखो जो काजल होता है वो किस प्रकार का होता है, काला, तो यहां पर कजल से मतलब क्या हुआ, काला। मलिनम का मतलब होता है गंदा या दूषित। धूमम का मतलब होता है धुआं। मुच्छति का मतलब छोड़ती हैं। तो पूरी पंक्ति का एक साथ क्या होगा, देखिए, सत शक्ति यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काला दूषित धुआं छोड़ती हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काला गंदा धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला, यहां पर इसका मतलब तात्पर्य क्या हुआ, रेलगाड़ियां बहुवचन में है ये। वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियां। ध्वानम, यहां पर ध्वानम का मतलब वैसे आवाज होता है, लेकिन आवाज ना बोलकर हम बोलेंगे शोर, तो ध्वानम का मतलब शोर। वित्रति का मतलब होता है करती हुई, वित्रंती का मतलब क्या होगा, करती हुई। से धावती, तो इसका मतलब क्या होगा, दौड़ती हैं। तो रेलगाड़ियां शोर करती हुई सधावती, एक साथ दौड़ती हैं। रेलगाड़ियां शोर करती हुई एक साथ दौड़ती हैं। यानानाम, वाहनों की, शहरों के बारे में वर्णन कर रहा है जो कवि हैं हरिदत्त शर्मा है, ये शहरों के बारे में बता रहे। आगे देखो, यानानाम यानी यानों की, वाहनों की, मोटर गाड़ियों की, यानों की, वाहनों की या फिर मोटर गाड़ियों की। अनंत ही यानी कि लंबी लंबी, बहुत ही, जिसका अंत नहीं हो। वाहनों की अनंत ही पंक्तियां हैं, कतारें हैं, इसलिए संसरणम कठिनम, चलना कठिन हो गया है, इसलिए चलना कठिन हो गया है। इसलिए सूची, वापस वही शब्द आ गया। सूची का मतलब क्या हुआ, सूची वापस जो शुरू में जो फर्स्ट श्लोक में आई थी, यानी प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। तो देखो इसमें इस श्लोक को एक बार दोबारा दोहराएंगे। तो सत शक्ति यानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां। कजल मलिनम का मतलब होता है काला गंदा। धूमम का मतलब होता है धुआं। मुच्छति यानी छोड़ती हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काला गंदा धुआं छोड़ती हैं। रेलगाड़ियां शोर करती हुई एक साथ दौड़ती हैं। वाहनों की अनंत ही पंक्तियां हैं, इसलिए चलना कठिन हो गया है। इसलिए प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। हाँ, तो सूची पर्यावरण का अपना तीसरे नंबर का जो श्लोक था वो इस प्रकार है। वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम
करणीयम बहि अंत जगति तु बहुशुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम। तो इस पंक्ति का मतलब क्या होगा, देखो, वायुमंडलम यानी कि वायुमंडल, भ्रंशम बहुत, वायुमंडल बहुत, दूषितम दूषित हो गया है, दूषितम का मतलब दूषित हो गया, वैसे की वैसे ही पंक्ति है, बस इसका अर्थ ध्यान रखना है बहुत, बाकी वैसे के वैसे ही। वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है। जल, जल निर्मल यानी कि साफ, जल भी साफ नहीं है, जल भी साफ नहीं है। वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, जल भी साफ या स्वच्छ नहीं है। भक्ष्यम, फिर उसके बाद ये भक्ष्यम, भक्ष्यम का मतलब होता है खाने की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं। कुत्सित, कुत्सित का मतलब होता है मिलावटी जो है, कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित हो गई हैं, खाने की वस्तुएं कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित हो गई है। समल धरातलम, धरातल भी स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, गंदगी से युक्त हो गया है, धरातल भी साफ नहीं है। इसलिए जगति, जगति का मतलब होगा संसार को, संसार को, बही यानी बाहर से, अंत यानी अंदर से, इसलिए संसार को बाहर से और अंदर से, तू तो बहु, बहु का मतलब होता है बहुत, शुद्धिकरणम यानी शुद्ध करना, करणीयम, ये दोनों सब मिलाकर शुद्धिकरणम करणीयम यानी कि शुद्ध करना चाहिए, इसका मतलब करना चाहिए। इसलिए संसार को अंदर से, बाहर से और अंदर से तो बहुत शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि सूची, वापस ये पंक्ति आ गई, तो ये फर्स्ट वाली लाइन जो वापस है, वापस लेंगे इसको, सूची, इसलिए प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है या आश्रय। एक बार वापस दोहरा लेते हैं इसको। वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, जल भी साफ नहीं है, खाने की वस्तुएं कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित हो गई है, धरातलम यानी धरातल भी समलम दूषित हो गया है, गंदगी से युक्त हो गया है। इसलिए जगती संसार को बाहर से और अंदर से, अंत यानी अंदर से, तू बहुशुद्धिकरणम करणीयम, तो बहुत शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है।